नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। दोस्तों, मित्रों, राधे राधे। आज एक ऐसा प्रसंग जो बड़े गंभीर चिंतन के बाद बना है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। भगवान अपने भक्त से कभी भी बड़े नहीं होते। अब एक कैसे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जरा याद करना, भगवान जैसा, अब भगवान तो एक ही है, कृष्ण। भगवान जैसा कोई नहीं हो सकता। और भगवान सर्व सामर्थ्यवान होने के बाद भी कितने दयालु हैं। प्रसंग है त्रेता युग में। कभी कभी भगवान को भी भक्त से काम पड़े। जाना है उस पार केवट की नाव चढ़े है। मित्रों, पहले सतयुग, फिर त्रेता युग में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी नदी के किनारे थे। कोई नाव वाला नहीं था। भगवान सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी केवट से विनती कर रहे थे कि अरे केवट भैया, थोड़ा नाव ले आओ ना, हमें गंगा पार जाना है। देखो, विचार करो, वो जो केवट नाव चला रहा था, वो कौन होगा? कितना बड़ा भाग्यशाली होगा जिसको अयोध्या का राजा राम, परम परमेश्वर का अवतार राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, समुद्र को सुखाने वाले, क्षमता रखने वाले राम बोल रहे भैया जरा केवट नाव ले आइए ना। और केवट ने भगवान से बोला ना, मैं नहीं लाऊंगा। अब केवट ने ऐसा क्यों बोला? केवट भी भगवान से कुछ चाहता था। केवट भगवान के मर्म को जान चुका था। संसार वाले से आप ऐसे मना करना, वो आपसे कभी बात ही नहीं करेगा। जैसा या गुस्से वाला होगा तो उसका मार देगा। तो ये तो रहा त्रेता युग में भगवान ने भक्त से सहायता मांगी। अब द्वापर युग आता है, फिर सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर। द्वापर युग में जब सुदामा जी द्वारिका की ओर गए तो एक गोमती नदी पड़ती है सुदामापुरी से द्वारिका के बीच में। बोलते हैं एक गोमती नदी पड़ती है जहां विरान था। बोलते संध्या का समय था। उस नदी को बिना नाव के पार करना बड़ा मुश्किल था। अब सुदामा ने बोला, प्रभु, मैं आपका दास हूं, आपका भक्त हूं, मैं पीछे नहीं हट सकता। इस नदी से मैं पीछे नहीं हट सकता और मर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इन नयनन में लगी श्याम दरस की आग। देखो, त्रेता में भगवान ने केवट से मिन्नत की, भगवान ने भक्त से मांगी, और यहाँ पर उसने बोला अब मुझे आपसे मिलना है, मैं दृढ़ संकल्प लेकर आया हूं। तो दोस्तों,
आपने देखा होगा, सुना होगा। स्वयं नारायण कृष्ण नाव लेकर आए और बोला, भाई ए रागीर, ए ब्राह्मण देवता, कौन हो तुम? आ जाओ, मैं जा रहा हूं। पर सुदामा संकोच में थे। वहां भगवान राम संकोच में थे। केवट को देने के लिए कुछ नहीं है उतराई में। यहां सुदामा संकोच में थे। मेरे पास टूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन भगवान ने बोला, आजा भाई, क्या हो जिद कर रहे हो पंडित जी, आ जाओ। उसने बोला, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं उतराई में देने के लिए। भगवान ने बोला, कुछ तो होगा। बोला, दरिद्री है मेरे पास और कुछ। बोला, दरिद्री ही दे दी। क्या दोस्तों, आपकी दरिद्री कोई लेने वाला है? अगर आपको और हमको पता चल जाए कि फलाने के घर का खाना खाने से दरिद्री आएगी, तो हम उसके घर का खाना तक नहीं खाएंगे। लेकिन भगवान ने बोला, तू अपनी दरिद्री दे दे। और कहते हैं कि नदी के पार ले गए। और वहां केवट ने क्या बोला था? आज आप आए मेरे घाट, तो पार में उतार ले लो। कल जब मैं आऊंगा तोरे घाट, तो पार मोही उतार ले लो। अब ये तो आप क्या समझ रहे हो इसमें? जो ज्ञानी लोग हो तो समझ गए होंगे, जो इससे जुड़े हुए हैं वो समझ गए होंगे पक्की बात। इनकी वहां पर भगवान से केवट ने बोला कि आज आप आए, मैंने उतार दिया, कभी मैं आऊंगा तो आप भी उतार देना। इसके दो भाव हैं। एक भाव में तो दूसरे द्वापर में सुदामा को उतार दिया। सुदामा भी तो बड़ी मुश्किल में था, द्वारिका जा रहा था, वहां कोई नाव वाला था ही नहीं। भगवान स्वयं नाव बन के आए, पहाड़ दिखा दिया और भगवान से दर्शन हो गए। सुदामा फेमस हो गया, सुदामा तर गया। ये भाव भी रहा है। दूसरा भाव केवट बोलता है कि जब ये शरीर छोड़ने की बारी आएगी, तो तब आप हमें इस भवसागर से, यानी कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से हमें मुक्त कर देना और अपनी धाम में। तो दोस्तों, भगवान कितने दयालु हैं, इसलिए आप भगवान को समझने का प्रयास करो। मैं कृष्ण चेतना चैनल लेकर आया हूँ। मेरे चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कीजिए। भी अच्छे एक सनातनी बन के मुझे आप सहयोग दें। मैं अच्छे चीज़ें आपके पास लाऊंगा और इससे हमारी सनातनी संस्कृति, हमारे शास्त्रों का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुँचे, ये अपनी इच्छा है दोस्तों। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और मेरे साथ प्लीज जुड़े रहना। श्री राधे।